पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं सुबह अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु यीशु। स्वर्ग पृथ्वी बनने वाला पिता तू पवित्र है और तू जीवित है, तू यहाँ पर मौजूद है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन गवाही देता है जहाँ एक मन होकर 2 या 3 व्यक्ति उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर रहता है। तो तेरी कलीसिया तेरे लोग हैं, तेरे पवित्र लोग हैं पिता। प्रत्येक लोगों को तू बुलाया, तू उनसे प्यार करता है, तू उनकी पापों को क्षमा किया है, तूने नया जीवन दिया है, तू संभालता है और ध्यान देता है। बुद्धि समझ के साथ आज हमारी हृदय आत्मा से बातें कीजिए। आज हम आपसे कुछ सीखने आए, आपके साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो सके, पवित्रता में बढ़ सके, आपकी स्वभाव और गुणों में बढ़ सके, आप हमारी मदद कर सकें। धन्यवाद देते हैं हमारी पास्टर लीडर्स लोगों के लिए, अलग अलग जगह पे जो कलीसियाँ हैं, मिशनरी हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर इस कलीसिया को और भी मजबूती और एकता और सहभागिता के साथ बढ़ने की ज़रूरत है प्रभु यीशु। आप अगुवाई करो, प्रत्येक स्त्री पुरुषों बच्चे जवानों को, सभी लोगों के हृदय को आप जानते हैं, उनके विचारों को, उनकी वर्तमान और भविष्य को जानते हैं प्रभु यीशु। आप उन्हें मदद करिए निर्णय लेने में, आपकी राज्य में बढ़ने में, आपकी खोज करने में, आपकी भूखे प्यासे होने में, आपकी वचन के सिद्धांतों में बढ़ने में मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू सच्चा परमेश्वर है, तू जानता है, तू समझता है कौन किस तरह विश्वास में बढ़ेगा, कौन किस तरह आपकी महिमा करेगा, ये अच्छी तरह से जानते हैं। जो इंसान तेरी आज्ञा मानते, तेरे वचन सुनते प्रभु यीशु, तो उनसे खुश होता है, इसीलिए तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद आपके अद्भुत उद्देश्य के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके वचन और संपूर्ण कार्य जो क्रूस पर आपने किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप कब्र में से जी उठे, इसलिए प्रभु तेरी आराधना करते हैं। तू जीवित है, तू हमारी पुकार सुनता है, तू हमें देखता है, हमारी देखभाल करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस सवाल तेरे चरणों पर रखते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु यीशु, तू हर प्रकार की हर परिस्थिति में लोगों को तू संभालता है। प्रभु यीशु, माँ की तरह, पिता की तरह, भाई बहन की तरह, एक डॉक्टर की तरह, एक सलाहकार की तरह, एक वकील की तरह, एक लीडर की तरह हमें तू संभालता है, एक चरवाहा की तरह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी करुणा और दया के लिए, धन्यवाद आपकी अद्भुत प्रेम जो निस्वार्थ, अनंत और हमेशा का, उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते। धन्यवाद जब हम गिरे थे, जब हम पापों में पूरी तरह से गिर गए थे, हमारे पापों का न्याय हम पे नहीं दिया, बल्कि हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर तो क्रूस पर दंडित हो। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपके पुनरुत्थान के लिए, धन्यवाद देते आपने योग्य समझा और हमारे पापों को क्षमा किया और हमें अपनी पवित्र कलीसिया में बुलाया। आज हम तेरे संतान, धन्यवाद देते, तू हमारा अब्बा पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देते तो स्वर्ग का द्वार खोला, स्वर्ग का रास्ता दिया, स्वर्ग में हमारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखवा दिया। उससे बढ़कर और कोई बात नहीं इस संसार में। जब तेरे चेले तुझसे पूछे प्रभु यीशु कि भूतों को निकालना सबसे बड़ी बात नहीं है, बीमारियों को चंगाई देना बड़ी बात नहीं है, पर ये बड़ी बात है कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ, इससे तुम आनंद माना। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज हम यकीन करते हैं, आज हम भरोसा रखते हैं हमारी नाम जीवन की पुस्तक में। धन्यवाद देते हैं, ये हमारी वजह से नहीं बल्कि आपकी क्रूस की वजह से। धन्यवाद देते हैं हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए और तीसरे दिन जी उठने के लिए और स्वर्ग में फिर से उठा लिए जाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, अगुवाई करो तेरे वचन से, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से बातें करो। हमारी समझ को खोलो पिता, हमारे कानों को खोलो प्रभु, हमारे मन को स्थिर करो, हमारे विश्वास को बढ़ाओ पिता आपके वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते प्रभु यीशु। हम आपके प्यार में बढ़ना चाहते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम देना चाहते हैं प्रभु यीशु। आप मदद करिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। वही एक बार उस पवित्र परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां होंगी। यहाँ पर कोई भाई बहन ऐसे हम पहली बार आए हैं आज सभा में, कोई नहीं। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 2 का 1। इफिसुस की कलीसिया के दूतों को यादी कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दूतों को बीच में फिरता है। तो आज हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए उसके भवन में उपस्थित हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है, समय है 10 बजे, और हर सोमवार और मंगलवार बाइबल क्लास होता है। चर्च ऑफिस 1/174 रुचिखंड 2, जहाँ पर केवल सभा लगती है लेकिन जो ऑफिस है वहाँ से क्लास चलता है। और रुचिखंड 2 में है तो आप सभी लोग का स्वागत है कि आप सभी वहाँ आइए और बाइबल क्लास का आनंद उठाइए। जो हम लोग क्लास करते हैं तो वचन हमको समझ में आता है, क्योंकि हम जब क्लास करते हैं तो वचन के लिए हम विस्तार से उसको जानते हैं कि वचन क्या है और क्या कहता है हमें। क्योंकि ऐसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, हमको समझ नहीं आता, बुक पूरी खत्म हो जाती है लेकिन हमको समझ नहीं आता। लेकिन जब हम लोग क्लास करते हैं, जब वहाँ पे समझाया जाता है तो हमें समझ में आता है। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन क्लास होता है, तो आप लोग क्लास में आइए। समय है 6:30 बजे। मंगलवार को उपवास और प्रार्थना भी होती है, जो क्लास के बाद उपवास प्रार्थना करते हैं हम लोग सबके लिए। तो आप सभी लोग आइए और मिलकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करेंगे। बुधवार को सभा लगती है 7 बजे, सभा वही चर्च ऑफिस में लगती है। तो आप सभी लोग का स्वागत है, सभा में आइए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन नरसिंहपुर और काथा गाँव वहाँ भी सभा लगती है। तो आप सभी लोग वहाँ प्रार्थना करें कि लोग और भी लोग वहाँ उद्धार में आए और परमेश्वर का राज्य बढ़े। आज के परिवार हैं अमित जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, प्रेम शांति और बुद्धि और आत्मिकता में बढ़ाए। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर विनोद अमरावती, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा के अनुसार उन्हें अगुवाई करें, उनकी कलीसिया बने और नए शिष्य बने। आने वाले 7 मार्च को जन्मदिन है संध्या, तो आइए संध्या की एक बार जोरदार तालियां हो जाए। संध्या की प्रार्थना करिए परमेश्वर ने बुद्धि और समझ से प्रवेश करें। और यहाँ पर प्रीति रचना जी, इन 2 नामों के लिए प्रार्थना करें, जिनके सिर में दर्द रहता है और उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने इन समस्याओं से आजाद करे। आशा जी, शिल्पी काथा गाँव और रोशनी
इन 3 नामों के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन्हें संतान से ब्लेस करे, क्योंकि कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि तुरंत उसका परिणाम मिल जाए, तो हमारी समझ से परमेश्वर कार्य नहीं करता है। परमेश्वर की योजना अलग ही होती है, वो बहुत ही अद्भुत होती है, जो हमारे सोचने से भी कई गुना होती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank
के लिए समय है और इसमें से हम कुछ वचनों को देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है भेंट के संबंध में कुछ वचन से। आप लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 27 अध्याय और वचन 30 में देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, फिर भूमि की उपज का दसवांश, सारा दसवांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वो यहोवा का ही है, वह यहोवा के लिए पवित्र है। और 31 वचन में, यदि कोई अपने दसवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। जब इस प्रकार के जब आप व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशन व्यवस्थाएं कैसे चलानी थी, इसके लिए मूसा को व्यवस्थाएं दी गई। उसमें सब कुछ एक एक, अगर यहाँ कुछ लगाना है छोटा सा भी तो उसके लिए भी वो बताया गया। और लास्ट में व्यवस्था की पुस्तक में यहाँ पर लिखा गया है दसवांश के विषय में कि किस तरह से व्यक्ति दसवांश का कहाँ किस चीज का देना है, कहाँ का सारा कुछ नहीं, भूमि का उपज का सारा दसवांश देना है। अगर भूमि का अगर उसका 10% कुछ भी होता है, चाहे आप खेत में कुछ भी लगाते हैं, अगर उसका 10% जो भी बचता है उसका सारा देना है, कुछ छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर कोई बाई चांस आपको लगता है कि ये हमारे लिए कीमती है, जैसे कि इजरायलियों के लिए बोला गया था कि परमेश्वर ने जब मिस्र में लोगों को मारा, उनके पैलौठों को, तो इनके पैलौठों को भी मारना था, लेकिन इनके लिए छुड़ाया गया कि इनका, क्योंकि बाइबल कहती है पैलौठा मेरा है, और अगर उसको छुड़ाना है तो उसका 5वां भाग बढ़ा के देना है। अगर हम कुछ रख छोड़ते हैं तो उसका 5 भाग और बढ़ा के देना है। ऐसा नहीं है कि उसमें से घट जाएगा। अगर हमें कोई वस्तु का दसवांश देना है, अगर बाई चांस हम उसको नहीं दे पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 से 7.5 हो जाए, 10 से 15 हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता या 5 नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यवस्थाएं कहती हैं। ये वचन 31 में हम देख सकते हैं कि कोई अपने दसवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, आपको लगता है कि ये बहुत कीमती है मेरे लिए, मैं इसको दे ही नहीं सकता, तो उसके लिए भी ये नियम है कि उसमें से 5वां भाग बढ़ाकर 1/5 जिसको कहते हैं, आपका जो भी निकलता है उसको देना था। ऐसा मूसा की व्यवस्था में लिखा गया, लय व्यवस्था की पुस्तक में। और ऐसा क्यों, अगर ऐसा क्यों करना है, तो बाइबल हमें बताती है कि भेंट हमारे लिए द्वार खोलती है। अब मैं नहीं जानता कि वो कौन सा द्वार आपके जीवन में बंद है, चाहे वो आपके फाइनेंस का हो सकता है, चाहे आपके हेल्थ का हो सकता है, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र का द्वार बंद है। वो परमेश्वर बताती है बाइबल कि भेंट द्वार खोलती है। और अगर आप भजन संहिता में देखते हैं तो कहता है कि बढ़ती न पूरब से, न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। अगर आपके जीवन में कुछ बढ़ती है तो वह अचानक से नहीं आई है कि जंगल से आया, अचानक से गिरा और आपके जीवन में इसकी बढ़ोतरी हो गई। कहता है कि वही है परमेश्वर, यहोवा न्यायी है, वही एक को बढ़ाता है और दूसरे को घटाता है। अगर आपकी बढ़ती हुई है तो किसी के घटने के वजह से, किसी की बढ़ती में से निकाल के आपको दिया गया है। अगर आप दसवांश चोरी करते हैं तो आपकी बढ़ती को घटा के किसी दूसरे को बढ़ाया जा सकता है। बाइबल यहाँ पर भजन संहिता में बताता हूँ, 75 उसका 6 और 7 वचन में देख सकते हैं। भजन संहिता उसका 75 अध्याय और वचन 6 और 7। 6 वचन में इस प्रकार लिखा है,
क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से, न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। अगर न्याय करने वाला न्याय करेगा, अगर उसने किसी का लेकर आपको दिया है, अगर आप नहीं देते हैं तो वो आपको आप में से लेकर किसी दूसरे को दे सकता है। ऐसा बाइबल कहती है कि वह एक को बढ़ाता है, दूसरे को घटाता है। और न हमारे जीवन में जो बढ़ती है वो पूर्व से आती है, न पश्चिम से आती है और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर एक को बढ़ाता है, दूसरे को घटाता है। और नीति वचन उसका 11 अध्याय और वचन 24 में इस प्रकार लिखा है कि ऐसे लोग हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी क्या होती है, घटती होती है। आप इसको जब पढ़ सकते हैं कि इसका वचन नीति वचन 11 अध्याय और उसका 24 वचन में इस प्रकार लिखा था, जो यथार्थ से जो उनको देना चाहिए उससे कम देते हैं। तो हम सोचते हैं, हमारा जनरल परसेप्शन ये बताता है कि अगर हमें 10 रुपये देने हैं किसी को तो उसमें से 7 रुपये देते हैं तो हमें पास 3 रुपये बचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल नीति वचन में कहता है ऐसा करने से हमारी घटती होती है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर ने जो मुझे समझाया वो उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आइए हम प्रार्थना करते हैं इसके लिए। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, हे राजाओं के राजा परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन सच्चा है। जिस प्रकार आप एक अच्छे न्यायी हैं, एक हमने देखा कि न हमारी बढ़ती पूरब से, न पश्चिम से, न जंगल की ओर से आती है परमेश्वर, बल्कि यह आपकी ओर से होती है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में, बाकी सारे लोगों के जीवन में भी ये वचन काम करने पाए, कि हम इस बात को समझें कि हमारी जो जीवन में बढ़ती हुई है न हमारी ओर से है बल्कि आपकी ओर से है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार नीति वचन कहा गया कि हम ये सोचते हैं कि हमारे बचाने से, हमारे कपट करके रखने से हमारी बढ़ती होती है, लेकिन हमने देखा है स्वामी परमेश्वर कि उससे हमारी कमी होती है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में यह समझने की आप मन दीजिए ताकि वह आप से चोरी या आप से कपट करके दसवांश को न रखें। हे राजाओं के राजा परमेश्वर, हर एक लोगों को आप आशीष कीजिए ताकि वो आगे आने वाले समय में आपको दे सके। और हम ऐसी प्रार्थना करते हैं स्वामी परमेश्वर कि उनको आशीषों से भरिए ताकि जो नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश वो भी देने पाए। हे राजाओं के राजा परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मानते हैं अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे
हमें आपकी मदद की ज़रूरत है पिता। हमें आपकी समझ और बुद्धि की ज़रूरत है। हमें आपकी सहभागिता की ज़रूरत है प्रभु। आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करो, समझने की समझ दो पिता, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में मजबूत बन सकें। आपके साथ हमारी संबंध पवित्र, गहरा और निस्वार्थ हो सके, क्योंकि आपने जो हमारे लिए किए वो सब कुछ निस्वार्थ है। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, अनुग्रह, आपका राज्य, धार्मिकता, नया जन्म, ये सारी चीज़ें कोई आपने मांग नहीं किया हमसे। धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा परमेश्वर है। तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु। तू सर्व सामर्थी, तेरा सिंहासन सबसे ऊपर है। तू सारी चीज पर अधिकार रखता है। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हृदय आत्मा से बातें करो। आज हमें समझने की शक्ति दो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे और वो है लड़कियां। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, सोमवार मंगलवार क्लास है और बहुत ही अच्छा क्लास है। सोमवार को और मंगलवार को और बुधवार को सभा लगती है, कंटिन्यू 3 दिन। ओके, और अभी जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, एक प्रेरितों के काम की किताब, जो कलीसिया का शुरुआत कैसे हुआ। यीशु मसीह 40 दिन इस धरती पर जिंदा होने के बाद 40 दिन रहा, शिष्यों को इनकरेज किया और वो स्वर्ग पे उठा लिया गया और चेलों को कहा था कि यरूशलेम में बने रहो, इकट्ठा रहो। और फिर पवित्र आत्मा उतरा और फिर कलीसिया का स्टार्ट हुआ पेंटिकॉस्टल के दिन, पिंतेकुस्त के दिन। ओके, और हम लोग जो मंगलवार को एक क्लास, जो शुरुआत, सब चीज़ों का शुरुआत उत्पत्ति में। अभी सोचिए, हम लोग अभी 2025 में आदम को प्रॉमिस किया था, आदम के साथ बातें किया था कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। करेक्ट? सोचिए आज कितने लोग हैं? 8 अरब से भी ज़्यादा लोग। करेक्ट? तो सोचिए कि आदम के समय परमेश्वर ने आदम को जो ऑक्सीजन दिया था उसकी समय पर, वो जानता था 2025 में 8 अरब लोग होंगे, फिर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगा। वो जानता था अनाज, दूध, फल फ्रूट, साग सब्जियां 8 अरब लोग भी होंगे। आदम की बगीचा में वो प्लानिंग किया, आदम के समय प्लानिंग किया। 8 अरब लोग होने के बावजूद भी साग सब्जियों की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, खाने पीने की अनाज दाल चावल की कमी नहीं होगी। उस समय से एक ही इंसान था, ज्ञान नहीं थे। और आज हम देखते हैं कोई चीज की कमी होने नहीं देता परमेश्वर। हर एक इंसान, चाहे वो बुरा हो चाहे वो भला हो, पेट भरता है। भले वो बेईमानी से कमाया, तो परमेश्वर दे रहा। ऑक्सीजन, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन कमी हो जाती है, पर परमेश्वर जो आप तक संभाला है वो ऑक्सीजन कम कभी नहीं हुआ। कई बार आप ऑक्सीजन खरीदते हैं, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें मुफ्त में देता हूं। अद्भुत है, ध्यान दीजिए। वो अद्भुत क्लास हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं।
मुझे खुद एक्साइटेड हो, अच्छा लगा, प्रोत्साहन मिल रहा, कुछ चीजें हमें सीखने की जरूरत है। ओके, परमेश्वर की चाल कैसे वो चलता है ना, हमें ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर सच में चलता है, समझ रहे, सच में। अगर वो नहीं चलता तो शायद मैं कभी संदेश ये नहीं देता। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता, हम लोग बुधवार को संदेश दे रहे थे कि सुसमाचार की 4 खंभे, कौन सी याद है? सुसमाचार की 4 खंभे। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा। और बहुतों गवाहों की अपनी आंखों देखी, बहुत सारे गवाही, ये 4 खंभे हैं, बहुत सारे गवाही लोगों ने अपनी आंखों से देखा उसे। आखिरी में जब यीशु मसीह ऊपर गया तो कम से कम 500 लोग थे, यीशु मसीह को देखा ऊपर जाते हुए। समझ रहे? अगर समझ लीजिए, एक उदाहरण बता रहे थे कि हम अगर एक माझी है और वो अपना नाव से झील इधर से उधर आते रहता है, झील में एक व्यक्ति कूद जाता है और वो माझी उसे बचाने के लिए कूद जाता है, पर माझी उसे बचा नहीं पाता, ना तो उसे बचा पाता ना तो खुद को बचा पाता, वो दोनों के दोनों डूब मर जाते। तो उसके बारे में क्या गवाही दूंगा? तैरना नहीं आता, कूद गया, खुद तो मरा, उसको भी मार दिया। अगर यीशु मसीह कब्र से बाहर नहीं आता तो हम कभी नहीं बताते और ना ही यहां पर बैठे। यीशु मसीह सच में कब्र से बाहर आया है, समझ रहे? इसलिए जरूरी है कि हमको समझना परमेश्वर की चाल। देखेंगे बच्चे जब घर में खेलते हैं, माँ बाप बाहर गए और बच्चे घर में खेल रहे, उनको मालूम है बाप अभी टाइम है, आने का टाइम है, तो सब कुछ समय लेके एकदम सही पर आके बैठ जाते थे। जब माँ बाप का टाइमिंग देख रहे हैं, अभी नहीं आने का टाइमिंग है, तो वो मस्त बिंदास खेल रहे एकदम। टीवी ऑन है, कपड़ा इधर है, बुक उधर है, माँ बाप बोल के गए चुपचाप पढ़ते रहो, टीवी ऑन मत करो ना, ये सारी चीजें मत कुछ करो। पर वो कौन सुनता है? कभी कभी आप और मैं भी वही करते हैं। बाइबल में बहुत से ऐसे आज्ञाएं हैं, पर हम जब मुसीबत आता है तब हम ढूंढते हैं बाइबल, जब तकलीफ आती है तब हम ढूंढते बाइबल। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देता है, प्रभु परमेश्वर आपको छुड़ाया है अंधकार से, शैतान से बचाया है। हमें उसकी आने की आसरा नहीं देखना, बल्कि हमें उसकी आज्ञा का पालन करके उसके साथ अच्छा एक रिश्ता बनाना है। समझ रहे? देखिए, परमेश्वर हमेशा रिश्ता बनाना चाहता है, हमेशा एक अच्छा रिश्ता। समझ रहे हैं? उत्पत्ति की किताब में आदम और हवा को जब प्रभु यीशु मसीह ने आदम की बगीचा में रखा तो खुशी से वो लोग रह रहे थे। मैं क्लास नहीं बता रहा, आज का संदेश बता रहा। खुशी से रह रहे और सब खुशी दिया था उन्हें, बाहर किधर भी खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको आज इस कलीसिया में सारे खुशी देता है, कलीसिया के द्वारा, वचन के द्वारा, अपनी आध्यात्मिक जीवन के द्वारा। अगर मैं पापी स्वभाव में होता तो मुझे शायद वो खुशी नहीं मिलता, पर मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, मुझे वो सारे खुशी प्रदान करता परमेश्वर। समझ रहे? जिस तरह आदम और हवा को दिया और कहता कि वो उस बगीचा में चलता फिरता। समझ रहे? वो बगीचा में चलता फिरता। अगर उत्पत्ति 3 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं और वचन 8 को देखते हैं तो कहते हैं कि
उसकी आवाज सुनकर आदम और हवा, उसकी चलने की आवाज सुनकर आदम और हवा क्या किया? छूट गए। आहट सुनकर, उसकी आहट सुनकर चलने की, यानी कि परमेश्वर वॉक करता है, चलता है, आपके बीच में चलता है। आप कहां भी हो, कैसे भी हो, परमेश्वर आपके साथ चलता है। आप ऑफिस में हो, आप कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर चलता है। कभी कभी आप अगर कोई ऐसे जगह पर हो और आपको लग रहा है ये बुरा है, नहीं करना चाहिए, तो परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई दे रहा है। आदम और हवा ने कुछ गलत किया था, इसी वजह से जब वॉक कर रहा परमेश्वर वहां पर चल रहा तो उनकी आहट सुनाई दी। समझ रहे? कहता है सुधारने वाले के समान वो चलता फिरता है। जब हम गलत करते हैं वो सुधारने वाले के समान हमारे पास आता है, सुधारने के लिए। वैसे तो हमारे साथ चलता कई बार हम नहीं जानते, अभी यहां पर वर्क कर रहा हमें नहीं पता, हमें नहीं मालूम, पर जब हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो सुधारने के लिए आता है। समझ रहे हैं? आजकल लोग क्या करते हैं, पवित्र विश्वासी है, अनंत जीवन मिला है, नया जन्म हो गया है, पर बाइबल से सलाह नहीं लेते। आजकल लोग एआई से सलाह लेते हैं। एआई क्या है? क्या है एआई? मालूम है क्या है? क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुझे नहीं लगता ये आर्टिफिशियल। मैं कहता हूं कि उससे सलाह मत लो। आज टीचर भी उससे सलाह लेते हैं, स्टूडेंट उससे सलाह लेते हैं, कुकिंग, पेंटर, हर कोई उससे सलाह लेते हैं। कुछ भी करना हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, एआई चल, कोई एक अच्छा तस्वीर बना, एआई चल। समझ रहे? आज बड़े बड़े जो कंपनियां हैं एआई का सहारा लेते हैं। मैं कहूं आपसे एक बात, एचआई का सहारा लो, हॉली स्पिरिट इंटेलिजेंस। आओ बार बार हॉली स्पिरिट। अगर प्रोजेक्ट बनाना हॉली स्पिरिट से पूछो, मुझे ज्ञान बुद्धि दो, मैं उस तरह बना सकूं जो किसी के पास नहीं हो, तो रियल वो करेगा। पवित्र आत्मा ना, एचआई, हॉली स्पिरिट इंटेलिजेंट, पवित्र बाइबल में वो मिलता है। अगर आप निराश हो, अगर आप पेंटर हो, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो पवित्र आत्मा से पूछो, ये करेगा। कई बार एआई आपकी व्यक्तिगत चीजें नहीं बता सकता। आप अगर निराश हो तो एआई से पूछो, मैं निराश हूं, कुछ ऐसे चीजें दो जो मैं खुश हो सकूं, तो बोलेगा ये मैं नहीं, मेमोरी क्या बोलते हैं उसमें, मेरे डाटा में नहीं। पर हॉली स्पिरिट कभी आपको निराश नहीं करेगा, पवित्र आत्मा कभी आपको निराश नहीं करेगा। इसलिए एवरीडे बाइबल पढ़ो। परमेश्वर आपके साथ वर्क करता है, परमेश्वर के साथ आप रहते हो हमेशा। कई बार आप नहीं समझ पाते और कहते कि मेरे साथ परमेश्वर है, पर आप सच में परमेश्वर के साथ। मैं कभी, मेरे साथ परमेश्वर कभी रह नहीं सकता, क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूं। मेरे खून में, मेरे स्वभाव में, मेरी सोच में, मेरी शब्दों में, मेरी नजर में, मेरी चाल चलन में पाप भरा हुआ है। कोई अच्छी चीज मेरे साथ चल सकता है? परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर हमेशा आता हमारे पास। आदम हवा जब पाप किया
तो परमेश्वर आया और वो लोग छुपा, वो लोग जाना कि परमेश्वर की ये चाल है, आवाजें आ रही। सोचो, एक सुधारने वाला, जब हम गलतियां करते हैं तो परमेश्वर सुधारता है। बताया नहीं पवित्र आत्मा क्या काम करता है? एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब आई थिंक 16 का 16 या 14 का 16, यूहन्ना 16 पवित्र आत्मा क्या करता है, वह इसीलिए भेजा गया है सोलह का 8, ओके 8 में कहता, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेंगे। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ये कौन कर सकता है? इंटेलिजेंट कर सकता है, एआई कर सकेगा, ऐसे एचआई कर सकता है। समझ रहे? कौन है पापी, कौन है धर्मी, कौन है, कौन किसका न्याय होगा? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्राप्त होती है। सुधारने वाला परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है, हमें एक अच्छा बनाना चाहता है। ओके, और एक बात है हम देख सकते हैं, महान सामर्थ्य छुड़ाने वाला, महान सामर्थ्य छुड़ाने वाला। कई बार आप और मैं महान सामर्थ्य छुड़ाने वाला, कई बार हम लोग ऐसे चीजों में फंसते हैं जो हमारी ना पैसा काम आती और ना हमारे रिश्तेदार काम आते और ना हमारे फ्रेंड सर्कल काम आते, कुछ नहीं काम आता। ना मेरी बीवी छुड़ा सकता है, ना मेरे पति छुड़ा सकता, ना मेरे बच्चे छुड़ा सकते, तो परमेश्वर छुड़ाने वाला है। आपके पापों के लिए आपके पति मरेगा? क्या बोलते? हो सकता है। माँ बाप के पाप बच्चे उठा पाएंगे? बच्चों के पाप माँ बाप उठा पाएंगे? कई बार हम नहीं होते, उनके पास सामर्थ्य होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकते। क्या कोई बीमारी व्यक्ति को आप उसकी बीमारी ले सकते हो? नहीं। क्या कोई लेगड़ा व्यक्ति को आप उसके लेगड़ेपन को दूर कर सकते हो? कोई अंधा व्यक्ति का अंधापन को दूर कर सकते हो? नहीं। सिर्फ परमेश्वर ही छुड़ा सकता है और परमेश्वर ही कर सकता है। इसीलिए गलत काम नहीं करना। परमेश्वर ने अपना जीवन देकर आपको छुड़ाया है ना, कीमत लगाया है, कीमत दिया है, आपको छुड़ाया है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना, इजराइल के लोगों को परमेश्वर व्यवस्था दिया, नियम दिया था और उनके मध्य परमेश्वर चलता फिरता था और उनको कहता था कि एक जब तुम लड़ाइयों में जाओ, लड़ाई करने के लिए जाओगे ना, जब तुम लड़ाई करने के लिए जाओगे ना, जब तुम शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डालोगे, छावनी मतलब समझ रहे हैं, जब तुम लड़ाई करने जाओगे तो छावनी डालोगे और डालो, तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहे, बुरी चीजों से बचे रहे। तुम्हारी छावनी के अंदर या छावनी के आसपास मैं चलता फिरता रहूंगा। इसीलिए तुम्हारी छावनी गंदा मत करो, बुरा मत करो। ये तुम्हारा कलीसिया है, परमेश्वर ने दिया है। आप इस कलीसिया का देह, यीशु मसीह का देह का हिस्सा हो। सोचो, इस कलीसिया में परमेश्वर चलता फिरता है। उसमें कहता है, एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, देखिए व्यवस्था विवरण 23 अध्याय,
23 और वचन 13-14 मैं 12 से पढ़ता हूं। छावनी के बाहर तेरा दिशा फिरने का, लेकिन अद्भुत बातें कहता है यहाँ पर। शायद हंसने वाली बात होएगा आपको मुझे, पर ये परमेश्वर कहता है हर एक इंसान के लिए, जो जब तुम शत्रुओं से लड़ाई करने जाओ तो तुम्हारी छावनी किस तरह होना चाहिए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वही दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास कोई हथियारों में एक खलती भी रखे, और जब तू दिशा फेरने को बैठे तब उससे खुद कर अपने मल को ढांप देना। समझ रहे हैं? 14 वचन में कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरे छावनी के मध्य घूमता रहेगा। करेक्ट? सोचिए, मैं सही हूं, मैं पढ़ रहा हूं, पर मेरे बच्चे, मेरे परिवार गलत कर रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे आ सकता? मेरे अंदर हो सकता और किसी के अंदर। फिर आगे कहता, देखिए, घूमता रहेगा, इसीलिए तेरे छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे गिर जाए और तू शत्रुओं से मारा जाए। सिंपल, ध्यान दीजिए, वो तो अद्भुत बात है। वचन 9 में कहता है, जब तू शत्रुओं से लड़ने के लिए जाया करेगा तो जो छावनी बनाएगा तो छावनी में बुरी चीजों से बचे रहेगा। परमेश्वर आपको सारे बुरी चीजें क्रूस पर भर दिया, बुराई, और जिस बुरी वस्तुओं में आप लदे हुए थे उन सब चीजों को हटा दिया। आप उन चीजों को अपने ऊपर फिर से मत लो। तो इजराइल लोगों को एक कड़ी चेतावनी दिया गया है। परमेश्वर आपके घर में चलता फिरता है, आपके बिस्तर में बैठता है, आपके साथ खाता है, आपके साथ रहता है। ये ध्यान देने की जरूरत है, वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यार करता है। वो हमें हर हाल में पवित्रता में, सिद्धता में, बुद्धिमत्ता में वो बढ़ाना चाहता है। समझ रहे? कई बार हम बड़ों का केयर नहीं करते, कई बार हम जोश में आते, गर्म खून होते जोश में आते हैं। कई बार हम कुछ चीजों को नहीं समझ पाते, हम बोल देते हैं घमंड, ये मेरे जैसा नहीं कर सकता है। नहीं भाई, हम आपके जैसा नहीं कर सकते। जोश में आकर हमें नहीं करना। परमेश्वर आज्ञा दे रहा, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के अगुवाई में आप चलो। आप समझो कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। अद्भुत है। यह है महान सामर्थ्य छुड़ाने वाला, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे छावनी के मध्य घूमता रहता है। अद्भुत है ना? कई बार आपका पति आपके साथ नहीं चलते भाई, कई बार आपकी पत्नी आपके साथ चलने में मन नहीं लगाते, कई बार आपके बच्चे आपके साथ नहीं चलेंगे क्योंकि आप उम्र हो गया, पापा में आपके साथ नहीं आ सकते, हमारा अलग। परमेश्वर ऐसा नहीं देखता, हर वक्त हर समय आपके साथ रहेगा, चाहे आप कैसे भी। वो प्यार करता है। क्रूस पर रहते हुए भी वो कहा, हे पिता इन्हें माफ कर। वो हमारा छुड़ाने वाला, सामर्थ्य छुड़ाने वाला, किसी भी हाल में वो छुड़ाना चाहता है। जब आप छुड़ाए गए हो तो फिर से उन गलत चीजों में मत जुड़ो, अपने आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो, पवित्र आत्मा के फलों में लगे रहो। समझ रहे? आज आप कलीसिया आते क्यों? आपको छुड़ाया गया, आपको बचाया गया, इसीलिए तो आते हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप संसार में जो बुराइयां,
अंधकार की जो कार्य, उन कार्यों से आप दूर हो, अलग रहो। समझ रहे? इसीलिए वो हमें चाहता कि हम बुराई से दूर रहें, पवित्रता में बढ़े, सच्चाई में बढ़े, अपने आप को शुद्ध रखें। सिद्ध रखने का ये मतलब नहीं मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, पर मेरे जीवन में प्राथमिकता परमेश्वर है। मेरे जीवन में और कोई चीज प्राथमिकता नहीं हो सकती। परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर सबसे जो पवित्र आत्मा का ऊपर जो फल है, पहले तीन फल, कौन सा? हाँ, पहले तीन फल कौन सा? कर्म से सही में प्रेम, आनंद, शांति। पढ़ लीजिए गलतियों का 5वां अध्याय वचन 23-22, वही है प्रेम, आनंद, शांति। देख लीजिए। मिला? पढ़िए पहले लाइन में, पवित्र आत्मा का फल, पहले लाइन। क्या है? पढ़ें। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। बस प्रेम, आनंद, शांति, ये तीन चीज परमेश्वर आपको मुफ्त में देता है। बाकी जो पीछे आता है वो आपको खुद को करना है। समझ रहे हैं? देखो एक 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 परमेश्वर का प्रेम किस तरह से। ओके, तीन व्यक्ति है। एक मैं बताना चाहता हूँ। एक शांति, आनंद, प्रेम। समझ रहे? ये तीन। अगर मैं इसको चेंज करता, धन, सफलता और प्रेम, धन, सफलता और प्रेम। तीन लोग एक चौराहे पे बैठे हुए। कौन? धन, सफलता और प्रेम। ये तीनों ने कहां बैठे? एक चौराहे पर बैठे। और एक कपल सुबह गए बाहर, जब लौटे 4-5 बजे तो देखे कि वो तीनों वहीं बैठे और उनकी मुंह, चेहरा मुरझाया हुआ, उदास दिख रहे। तो वो दोनों बात किए पति पत्नी और कहा कि ये सुबह से बैठे, जब हम लोग जा रहे थे तो तभी से बैठे हुए, क्या हुआ इनके जीवन में? चेहरा उदास है, मौसम भी खराब है, रात भी होने वाली। तो पूछे तो उसका पति ने बोला कि जाकर पूछो, जगह देखते हैं क्या है। तो उसके पास गया, भाई साहब क्या हुआ? सुबह से बैठे हो यहाँ पर, मौसम भी खराब हो रहा है, शाम आने वाले, क्या हुआ? कुछ मदद चाहिए तो आप बताइए। तो अगर मदद चाहिए तो मेरे घर चलिए, तो वहाँ जो भी आप मुझे बताइए क्या है। तो वो एक बोलता, मैं प्रेम हूँ, ये धन है और ये सफल है। आप अगर अपने घर बुलाना चाहते हैं तो उनमें से तीनों में से हम कोई एक जन आ सकता, हम तीनों एक साथ नहीं आ सकते। हम तीनों एक साथ नहीं आ सकते। तो बोलते क्यों? बोलते ऐसा है, हम तीनों नहीं आ सकते। आप किसको ले जाना चाहते? तो बोलते एक मिनट रुकिए। तो उसके पति के पास आती और पति से पूछती, कभी कभी बिना पति के आप डिसाइड कर लो और किसी एक को लेकर आ जाओ घर, तो पति भड़क जाएगा आपके ऊपर। तो वो औरत पति से सलाह ले जाए, पति से बताए कि प्रेम, धन और सफल। तो दोनों तीनों बात की। बोलते कि वो लोग एक जन आ सकते। तो बोलते क्या करें? तो लोग बातें क्या, धन को लेंगे तो धन को लेंगे तो धन को नहीं लेगा। सफल लेंगे तो शांति, प्रेम, सब चीजें
आ ही जाता है, धन भी आ जाता है, सक्सेस हो ना, सफल जीवन होएगा तो सब चीजें आ जाती। तो ऐसे बात करते करते वो लोग उनके पास गए दोनों। तो उनके पास जाके वो लोग बोला कि आप लोग क्या डिसाइड किया, किसको ले जाना चाहते हो? तो लोग दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखा और बोला कि हम प्रेम को ले जाना चाहते हैं। तो वो उठ के आया तो उसके साथ दोनों आए, वो भी दोनों आए। तो जब आप परमेश्वर आपकी छुड़ाने वाले के प्रेम को समझ पाते हो तो ये शांति और आनंद भी साथ में आता है। आपका छुड़ाने वाला आपको छुड़ाया, बहुत बड़ा कीमत दिया। आज वही चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, जिस तरह उसने हमें छुड़ाया उस तरह हम दूसरों को छुड़ा पाए। आपकी प्रार्थना दूसरों की चंगाई ला सकता है, आपकी प्रचार दूसरों को नरक से बचा सकता है, आपकी एक अच्छा उदाहरण दूसरों के जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग ला सकता है, ना सकारात्मक शक्ति ला सकता है। आपकी छोटी सी गलती किसी को नकारात्मक सोच ला सकता है। समझ रहे हैं? आप देखेंगे परमेश्वर कैसे चलता है। दानियल की किताब में दानियल के 3 दोस्तों को जब वहां की राजा ने कहां पर डाल दिया? क्यों डाल दिया? क्यों डाला? क्योंकि उनके ऊपर षड्यंत्र रचा गया था कि ये लोगों को हम किसी भी हाल में राजा की नजर में गिराएंगे और इनका परमेश्वर कैसे इनको बचाए। वो षड्यंत्र रच के राजा के साथ चुगली किए और चुगली करके उनको पकड़ के मार डालना चाहते, राजा की नजर में उनको बुरा घोषित करना चाहते। पर दानियल वैसा नहीं था। दानियल भरोसा रखने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। ओके, दानियल की किताब को लिए 3रा अध्याय। दानियल का 3रा अध्याय ओके। 3रा अध्याय और हम वचन 19 से पढ़ते हैं। 19 से आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। फिर अपनी सेना में के कोई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब एक पुरुष अपने बेजों, अंगरक्षों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण, राजा की बात ना मानने के कारण। आप देखिए 24 में, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ। ये क्या हो गया? अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मित्रों से पूछने लगा, क्या हमने आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डालवाया? क्या हमने आग में बांधे हुए 3 पुरुषों को नहीं डाले थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। 25 वचन ध्यान रखना। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए
टहल रहे हैं। अरे हमने तो 3 लोगों को बांध के डाला, ये 4 पुरुष कैसे हो गए और ये लोग खुले हुए कैसे? हमने तो बांधा हुआ डाला था। सोचिए, ऐसे आपको बांध दी और डाल दी, 4 पुरुष वहां पर खुले हुए और टहल रहे। कौन कह रहा? नबूकदनेस्सर राजा, जो राजा किसी का भय नहीं मानता, जो उस समय का सबसे सामर्थ्य राजा, वो आग में 4 पुरुष को देख रहा। आगे कहता देखिए, टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र सदृश है। स्वयं यीशु मसीह, स्वयं परमेश्वर उनके साथ चल रहा आग में। इसीलिए यशायाह की किताब में कहता, जब तुम आग में होकर चलो तुम्हें आंच नहीं लगेगी, ना जला सकेगी। जब तुम पानी में होकर चलो तो डुबा ना सकेगी। समझ रहे? जब तुम आंधी में होकर चलो तुम्हारी कोई आंधी नहीं। आग में चल रहे, खुद परमेश्वर उनके साथ। आदम की बगीचा में परमेश्वर खुद आदम के साथ। इजराइल लोगों की शत्रुओं से जब लड़ाई करने जाते, स्वयं परमेश्वर लड़ने के लिए खड़ा है, उनकी छावनी में टहल रहा है। यही है परमेश्वर जो आपके घरों में, आपके व्यक्तिगत जीवन में हमेशा तैयार है। आपको समझना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो मेरे साथ है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना और उस परमेश्वर के साथ पवित्र रिश्ता के बंधन में बंधे रहना है। समझ रहे हैं? जब आप शद्रक, मिशक, अबेदनगो के साथ परमेश्वर चल सकता आग के बीच में, तो आपकी दुख, कष्ट, तकलीफ में भी चल सकता है। फर्क इतना है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो, परमेश्वर पे कितना भरोसा रखते हो, उसकी आज्ञा कितना मानते हो, यह आपके ऊपर है। कोई उनको बचाने नहीं आया, कोई उनके लिए प्रार्थना करने नहीं आया, कोई उनके लिए सलाह देने के लिए नहीं आया। शद्रक, मिशक, अबेदनगो को आग में बांध दिया गया, कोई उनके पास नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रहा था। जब पतरस को बंदी बना लिया गया था, पौलुस को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया, कलीसिया प्रार्थना कर रहा था। उस समय तो ये भी नहीं था, वो लोग कैप्टिव, क्या बोलते, बंदिश में थे, गुलामी में ले लिया इजराइल लोग उस समय। सोचिए, तो परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। समझ रहे हैं? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, सूक्ष्म ये था जो बचाने वाला, दानियल का जो 3 का अध्याय में बचाने वाला प्रेमी, बचाने वाला प्रेमी हमेशा आपसे प्रेम करता और बचाता है। समझ रहे हैं? ओके, मत्ती का 14 अध्याय, सौभाग्यशाली मददगार। सौभाग्यशाली कौन आपका मदद करेगा? बार बार, एक बार 2 बार इंसान मदद करेगा, बार बार थोड़ी करेगा मदद को। हाँ, क्या बोलते हैं? पर परमेश्वर बार बार मदद करेगा। इसीलिए सुधर जाना, उन चीजों को त्याग दो जो चीजों में आपको परेशानी है, उन चीजों को हटा दो जिन चीजों से रुकावट है। डरो मत, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सौभाग्यशाली, छुड़ाने वाला। देखिए, आपको सौभाग्य है, परमेश्वर आपको छुड़ा लिया। एक वचन पढ़ते हैं मत्ती का, जब वह झील पर चल के आ रहा था, झील के ऊपर, मत्ती का 14 अध्याय खोलिए। मैं 22 वचन पढ़ता हूँ। 22, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे।
वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। समझ रहे हैं? यहाँ पर हम देखते सौभाग्यशाली छुड़ाने वाला, वो लोग डरे हुए थे, अलग दिशा से आ रहा, रात काफी हो चुका, झील के बीचों बीच थी, वो देख रहे कोई पानी के ऊपर से चल के आ रहा, पानी के ऊपर से चल के आ रहा। कभी जिंदगी में देखे, वो लोग मछुआरे थे, पर कभी जिंदगी में पानी के ऊपर चला हुआ इंसान को नहीं देखा। और परमेश्वर उनके पास यीशु मसीह खुद आ रहा पानी के ऊपर चलकर और कह रहा, डरो मत, मैं पानी के ऊपर चल के आ रहा। वो प्यार करता, असंभव को संभव बनाता। वो आपका हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हमें छुड़ाया है, वो हमारा मदद करने के लिए रेडी है। क्या उसका मदद लेने के लिए आप तैयार हैं? इसलिए बाइबल स्कूल होती है, इसलिए कलीसियाएं होती है, इसलिए प्रार्थनाएं, इसलिए प्रोग्राम होती है, ताकि हम इधर नहीं से उधर से किसी न हालत से हम परमेश्वर में मजबूती के साथ पढ़ सकें। सिर्फ मुझे काफी नहीं रविवार सभा, काफी नहीं है रविवार सभा में मैं कुछ नहीं सीख सकता, काफी नहीं। पूरा दिन मैं अविश्वासी लोगों के बीच में रहता हूँ, पूरा 6 दिन सिर्फ एक ही दिन में परमेश्वर के साथ रहता हूँ, फिर भी परमेश्वर मुझे संभालता है। मेरे शब्द बदलते नहीं, मेरे स्वभाव बदलते नहीं, मुझे काफी नहीं एक दिन, मुझे हर दिन चाहिए परमेश्वर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए दिल रखो, सीखने के लिए मन रखो। समझ रहे हैं? ओके, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और वचन सूक्ष्म खोजी, एक सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म खोजी, एक क्या बोलते हैं, छोटा एकदम बारीक ना, और कैसे वो खोजता है। देखिए, ये 7 कलीसिया के बारे में इसमें बात करता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और वचन 1, ठीक है, कहता देखिए, इफिसस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने के 7 दीपटों के बीच में फिरता है। समझ रहे हैं? वह यह कहता है कि आगे नहीं पढ़ूंगा, क्या कहता, 7 दीपटों के बीच, सोने की 7 दीपटों, ये जो 7 कलीसिया के बारे में बात कर रहा है, ये जो दीपट के बारे में बात कर रहा है, 7 कलीसिया, और इनके बीच में वो चलता है। समझ रहे हैं? इनके बीच में वो चलता है। परमेश्वर हमेशा चलता है। पवित्र उदाहरण, ठीक है, एक पहला यूहन्ना और वचन 2 में कैसे पवित्र उदाहरण, कैसे वचन 2 अध्याय का वचन 6, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 6, देखिए, जो कोई यह कहता है कि मैं उनमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। अगर आप कहते हैं मैं यीशु मसीह में भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ, जैसा वो चलता था वैसा आप चलो, तभी वो यकीन होगा, तभी वो जान पाए। बहुत मुश्किल है पर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर मैं कह रहा हूँ मैं उसमें बना हुआ हूँ, तो मुझे वैसे चलने की जरूरत है। और आखिरी में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, सर्वोच्च उत्कृष्ट जो पतन के पंखों पर, पवनों के पंखों पर, पतन के पवन के पंखों पर चलता है। परमेश्वर जो सबसे महान और सबसे सामर्थ्य कैसे चलता है, पवन उसका, पवन के ऊपर चलता है, हवा के ऊपर चलता है। हवा में कौन रहता है? शैतान, उसके ऊपर चलता है। चलिए भजन संहिता पढ़िए 104, भजन संहिता 104 और वचन ओके 1 से पढ़ते। हे मेरे मन
तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है, सर्वोच्च, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए, तू उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। अद्भुत है ना? जो अपनी, ये वचन सुनिए, 3 वचन, तू अपनी अठारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। पवन के पंखों पर चलता है। समझ रहे हैं? अद्भुत है ना? और 4 वचन, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टेहलुए बनाता है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। वो आपके साथ, जो आग, पवन, मेघ, उनकी टहलुए, उनकी मार्ग उनके ऊपर चलता है, तो उस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं। वो परमेश्वर आपके साथ रहता है। कितना जानना चाहिए आप। लोग भूखे प्यासे परमेश्वर को जानने के लिए बैठे रहते हैं। हमने देखे हैं ऐसे लोगों, मछुआरे लोगों को देखो, आज इतिहास बातें करता है उनके बारे में। ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब, अपनी करियर, अपनी धन दौलत छोड़कर परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़े और इतिहास में उनका नाम है। ऐसे लोग हैं, वो समझ गए, वो जान गए। पौलुस इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सब कुछ कहता कूड़ा है मेरे लिए। हम कई बार ये संदेश दे सकते, कई बार हम ये बातें बता सकते, पर हम छोड़ नहीं पाते उन चीज़ों को। परमेश्वर की बुलाहट को हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर आपके साथ चलता है। जब परमेश्वर आदम के साथ बैठकर, आदम में कितना अनाज की जरूरत है आदम को, कितना फ्रूट की जरूरत है आदम को, उस समय से लेकर आज तक परमेश्वर का भी कमी होने नहीं। भले आज हम पैसा लगा रहे हैं, बहुत खरीद के खा रहे हैं, पानी को भी आज खरीदना पड़ रहा है, सब चीज आज हम लोग खरीद रहे हैं। आदम के समय पे फ्री था। समझ रहे? एक दिन आपको परमेश्वर 1000 वर्ष की राज्य देगा और सोने की सड़कों पर चलाएगा, है कि नहीं? आप उसके साथ चलोगे। आप परमेश्वर ऐसा चल रहा, आप ऐसे चलोगे सोने की सड़क, कांच की तरह आप चल रहे हो, परमेश्वर चल रहा आपके साथ। सोचिए, अद्भुत है नहीं? परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर छुड़ाने वाला, ये सारी चीजें कैसे कैसे तरह से वो आपके साथ चलता है। अलग अलग तौर तरीकों से आपके साथ रहता है। आपको समझना, एक चरवाहा की तरह हमारे साथ रहता है, एक लीडर की तरह, अगुवे की तरह हमारे साथ रहता है। आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते, तो करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर। कोई भाई बहन यहाँ पर आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। बाइबल कहते हैं कि हर एक मनुष्य पापी है और पाप के कारण वो परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकता, क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। और परमेश्वर हमें चाहता कि हम पापों से प्रायश्चित प्राप्त करें और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। अगर एक पापी हालत में इंसान मर जाता तो वो नरक जाएगा, क्योंकि नरक अनंत है और हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी अनंत है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप अनंत जीवन प्राप्त करें, स्वर्ग में रहें, परमेश्वर के साथ रहें। बाइबल कहता है कि हर एक इंसान पापी है और परमेश्वर की महिमा से करें। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को पाना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ ही प्रार्थना करें। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ
तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कब्र में गिरे और तीसरे दिन जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर एकलौता बेटा यीशु नासरी, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग खड़े रहे। ये जीवन है तेरा यीशु दी, तू ही आकर होती मर्जी। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, हर एक लोगों को जानने वाला परमेश्वर, तू हमेशा साथ चलता है, उनके संग रहता है। आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो प्रत्येक लोगों को। अगर प्रभु शरीर में कोई कष्ट है, तकलीफ है, कोई पथरी का शिकायत है, ब्लड प्रेशर, शुगर, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। और कोई भी ऐसा तनाव दिल और मन में, कोई निराशापन, प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, कोई कोर्ट केस चल रहा, प्रभु यीशु लोगों का फैसला आने में मदद करो। कई सारे लोगों की फाइनेंस का प्रॉब्लम है पिता, लोन की तमाम चीज़ें हैं, प्रभु यीशु आप अगुवाई करो, आप सुरक्षित रखो और आप बुद्धि के साथ काम करने में मदद करो पिता। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रार्थना करते प्रत्येक लोगों को आप छुओ, तेरी अनुग्रह में बढ़ाओ। वो समझे प्रभु तू हमारे साथ चलता फिरता है, आपका भय रखे, आपका मान सम्मान करे, कहीं पर भी रहे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करे।
प्रत्येक लोगों के जीवन से तेरी महिमा हो। धन्यवाद, अभिषेक करो प्रत्येक लोगों को, सुरक्षित रखो घर परिवार यातायात में। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया।